Good morning, all of students, and welcome to online class. Today, we will discuss the chemical reaction like double displacement reaction, oxidation and reduction reaction, etc. Dear student, we will discuss detailed study of the double displacement reaction. The double displacement reaction can be defined as a reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ion between two compounds. This reaction is known as double displacement reaction. मीन्स कि वह अपक्रिया जिसमें नए कंपाउंड बनते हैं। कैसे बनते हैं? म्यूचुअल एक्सचेंज से आयनों का, दोनों कंपाउंडों के बीच आयनों का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है, जिसके फलस्वरूप न्यू प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप इस तरह से समझेंगे इसको। सपोज AB इज ए कंपाउंड एंड CD इज ए अनदर कंपाउंड। The mutual exchange to produce AC and BD, a new product. In this above equation, A and B and C and D produce AC and BD. इस रिएक्शन में हमें देख रहे हैं कि इसमें AB का B पार्ट D के साथ जुड़ गया है और बनाया BD, तथा B के स्थान पर C आ जाता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, ये देखिए सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है, रिएक्ट्स टू अनदर सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है। टू प्रोड्यूस ए वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन। नाउ इन दिस रिएक्शन the sodium exchange to barium and barium exchange to sodium। इस अभिक्रिया में आपने देखा कि सोडियम के स्थान पर बेरियम आ जाता है और बना लेता है बेरियम सल्फेट, और सोडियम के स्थान पर, बेरियम के स्थान पर सोडियम आ जाता है और बना लेता है सोडियम क्लोराइड। ये जो बेरियम सल्फेट है ये वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। नाउ अदर एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन एंड ऐड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नाउ प्रोड्यूस white precipitate of silver chloride and sodium nitrate aqueous solution। यहां भी वही हुआ है, सिल्वर के स्थान पर सोडियम आता है और सोडियम के स्थान पर सिल्वर चला जाता है। देखिए सिल्वर के स्थान पर सोडियम चला गया, यहाँ बना सोडियम नाइट्रेट, और सोडियम के स्थान पर सिल्वर चला जाता है
और यहाँ में आता है सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। सो द रिएक्शन, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो सब्सटेंस हैं उसमें एक्सचेंज होता है, अदला बदली होती है, जिसके फलस्वरूप न्यू प्रोडक्ट बन जाते हैं। नाउ अदर डिस्कस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम आप जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन मीन्स होता क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन। होगा क्या ऑक्सीडेशन, नाउ डिफाइन ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। मीन्स कि ऑक्सीडेशन वह प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो। अगर ये नहीं होता है तो होगा क्या चाहिए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, और अगर ये भी नहीं होता तब क्या हो, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो। फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं इसमें C+O2 लिखा गया है और बना CO2। C+O2 गिव्स आउट CO2। इसमें आपने देखा कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसमें देखेंगे कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 प्लस O2। इसमें आपने देखा कि कैल्शियम हाइड्राइड से हाइड्रोजन जो है रिड्यूस हो रहा है और बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने बताया जैसे कि ऑक्सीजन या तो ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिड्यूस हो। और नेक्स्ट में देखिए अगला रिएक्शन में लिखवाया गया रहा है Na गिव्स आउट Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब Na जो है सोडियम आयन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाउ रिडक्शन रिएक्शन में है क्या, डिफाइनिंग है, इसको कैसे करेंगे, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो, आर द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो उसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, आर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ए सब्सटेंस आर कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन है। अब आप देख सकते हैं इसमें फॉर एग्जांपल के रूप में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर इसमें मिलाया गया और बना कैल्शियम हाइड्राइड एंड ऑक्सीजन। इसमें आपने देखा कि कैल्शियम ऑक्सीजन को जो है ये हाइड्रोजन जो है कैल्शियम में जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है, तो कैल्शियम हाइड्राइड बन गया और ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है। इसमें देखेंगे CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, मैंने बताया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और बन रहा है कॉपर एंड वाटर मॉलिक्यूल। फिर देखिए इधर 2Cl माइनस क्लोराइड आयन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद रहा है क्या, Cl2 गैस। तो दिस फेनोमेना, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ टू ईच अदर।
ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, मतलब द प्रोसेस बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर नोन एज redox reaction. For example, copper oxide CuO reacts with hydrogen to produce copper and H2O. In this above reaction, CuO to CuO का Cu के रूप में रिडक्शन हो रहा है, लिखा जा रहा है CuO to Cu के रूप में रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो गया, यहां CuO था अब Cu हो गया, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। और यहां पर देखेंगे H2 गिब्स आउट के बाद लिखा गया रहा है H2O, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन एटम जो है ऐड हो रहा है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज redox reaction. Now, oxidizing agent and reducing agent. एक चीज आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। मीन्स द प्रोसेस ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन व्हेन ए सब्सटेंस हैव रिडक्शन आर कॉल्ड एज oxidizing agent. On other hand, when a substance can be oxidized, then reducing agent. जैसे सब क्रिया